जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। राजनीति में झारखंड में एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा चला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस ड्रामे की पटकथा किसने लिखी थी ये अभी तक अज्ञात है, मगर इस ड्रामेबाजी के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमा आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही। एक शब्द बहुत चलन में है जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। कहा जा रहा है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, उसके मंसूबों को नाकामयाब किया गया। मगर क्या सच में यह ऑपरेशन लोटस था? यह अभी बात सामने आना बाकी है, क्योंकि पूरे बात की जांच पड़ताल चल रही है। कैसे घटना घटित हुआ, एक एक करके हम पूरे बात पे आते हैं। सबसे पहले खबर आई कि जामताड़ा विधायक अपने दो परमप्रिय मित्र नमन विकसल कोंगाड़ी, जो कि विधायक हैं सिमडेगा के कोलेबिरा के, और साथ में राजेश कच्छप, जो कि रांची के खिजरी विधानसभा के विधायक हैं, के साथ भारी मात्रा में कैश लेकर बंगाल में यात्रा कर रहे थे, जिसमें कि उन्हें हावड़ा पुलिस की एसपी स्वाति खंगालिया ने गिरफ्तार किया। एसपी स्वाति को विश्वस्त सूत्रों से पक्की खबर थी कि उस गाड़ी में भारी कैश लेकर लोग यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद जब उन्हें पकड़ा गया तो उस समय इरफान अंसारी ने अपने आप को जामताड़ा विधायक हूँ यह बताकर प्रयास किया प्रभावित करने का और बच निकलने का, मगर वो कामयाब नहीं रहे। जांच हुई और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उस कैश की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि एसपी स्वाति ने उसके गिनने के लिए मशीन मंगाने की बात कही। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही ये बात आई कि उनके पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ चर्चा गर्म हो गई कि ऑपरेशन लोटस चलने लगा है, सरकार गिर जाएगा और बहुत तरह तरह की बातें होने लगी। मगर जब कैश गिना गया तो संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसमें समय लगा। तब तक उन्हें वहीं जो वो क्षेत्र था वो पांचला थाना का था, NH 16 पर। तो पांचला थाना में इन तीनों विधायकों को ले जा कर के वहाँ पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के क्रम में जो इन्होंने कहानी गढ़ी कि हम लोग आदिवासी दिवस पर कपड़े जर्सी बांटने के लिए पैसा लेकर के कोलकाता के बड़ा बाज़ार क्षेत्र में आए थे, वह कहानी जो इनका यात्रा का विवरण था उससे मैच नहीं खा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही जांच एजेंसियां वहां उपस्थित हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और पूछताछ हो गई शुरू। रात भर पूछताछ चलती रही। संतोषजनक जवाब देने में ये तीनों नाकामयाब रहे। सुबह हुई, उसके बाद फिर सबसे पहले संख्या गिन के कंप्लीट हुई नोटों की, तो लगभग 49 लाख के आसपास में जो कैश था वो सामने आया। 49 लाख कैश आते ही कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। तुरंत जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पिता पूर्व मंत्री फुरकान अंसारी जी ने कहा कि 3 विधायक हैं तो 16 48 लाख रुपए होते हैं, तो इतने कैश होना कोई बहुत ही असामान्य बात नहीं है। एक विधायक के पास 16 लाख रुपए हो सकते हैं। वो भूल गए कि इसी झारखंड में एक पूर्व मंत्री रहे विधायक बंधु तिर्की जी भी हैं, जो मात्र 5 लाख ज़्यादा का हिसाब आयकर विभाग को नहीं दे सके, जिसके वजह से उनकी विधायकी चली गई और अभी उनकी पुत्री विधायक है। खैर, ये एक अलग बात हो गई। तो 49 लाख की संख्या आने के बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होने लगी कि कैसे इतना कैश होना बहुत बड़ी बात नहीं है, तर्क दिए जाने लगे। मगर जांच के क्रम में ये पता चलता है कि सबसे पहले ये तीनों सिकंदर, अगर मैं कहूँ, क्योंकि इनका प्रयास हमेशा रहा है राजनीतिक रूप से ध्यान आकर्षित करने का। 1 साल पूर्व भी इन्होंने एक ऐसे ही हाई वोल्टेज ड्रामे की पटकथा लिखी थी जिसमें ये कामयाब ना हो सके। तो ये तीनों के तीनों यहाँ से पहले विमान से गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी में ये लोग वहाँ पे कुछ अपना बातचीत काम कुछ डीलिंग करके उसके बाद वहाँ से गाड़ी से ये लोग लौट रहे थे, जिसमें कि बंगाल में हावड़ा में इन्हें NH 16 पर
गिरफ्तार किया गया पांचला थाना क्षेत्र में। तो ये गुवाहाटी क्यों गए थे इसका ये विवरण नहीं दे पा रहे थे, मगर मीडिया के माध्यम से यह बात सभी के संज्ञान में आ गई कि ये लोग गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी में सरकारी भाजपा की, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जिन्होंने कि विगत दिनों जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की भाजपा के समर्थन से, उस समय बहुत चर्चा में आए, क्योंकि सारे के सारे विधायक जा कर के रहते हैं गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में, और वहाँ से सारा घटनाक्रम घटित होता है, पार्टी टूटती है और उसके बाद ये लोग सीधे वहाँ जाते हैं और राजभवन में शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की। और अभी शिवसेना असली कौन है ये चल रहा है। अब आते हैं झारखंड में। तो जैसे ये बात सामने आई तो पूरे घटनाक्रम को शांति से देख रहे एक कांग्रेसी विधायक क्षमा चाहूँगा, एक कांग्रेसी विधायक जो बेरमो के विधायक हैं जयमंगल सिंह जी, उनकी अंतरात्मा जाग उठती है और उसके बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में पहुंचते हैं। अरगोड़ा थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1206/1206 की धारा C के तहत वो एक FIR दर्ज कराते हैं, जिसमें कि वो उल्लेख करते हैं कि इरफान अंसारी जी ने उन्हें फ़ोन करके प्रलोभन दिया था कि यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार को अब हम लोग गिरा देंगे, मुझे स्वास्थ्य मंत्री का पद मिल गया है और प्रति विधायक जो आते हैं इस नई बनने वाली सरकार की तो उसे मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिए जाएंगे। मुझे स्वास्थ्य मंत्री मिल गया है, जयमंगल जी आप भी आ जाओ, आपको भी मंत्री पद दिलवा दूंगा, ऐसा कुछ उन्हें प्रलोभन दिया गया था। इस बात को अब तक वो अपने अंदर दबाए हुए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि अब यहाँ पर गुवाहाटी का नाम आ गया है तो उन्हें लगा कि अब मुझे जाकर FIR दर्ज कराकर अपने आप को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए। तो वो गए हैं और उन्होंने FIR दर्ज कराई है। उसके बाद फिर केंद्रीय आला कमान जो कांग्रेस की है उसने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तीनों विधायकों को उनके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निलंबित करते हुए। इसके साथ ही साथ यहाँ प्रदेश में भी गतिविधि हुई, यहाँ भी झामुमो और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, 2 साल पहले से कोशिशें चल रही हैं सरकार को गिराने की, इस तरह की बातें कहकर भाजपा पर आरोप लगाया गया। भाजपा जो इस पूरे घटनाक्रम से अलग दूर से इसे देख रही है, उसने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से नकारा है, मगर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां जो यहाँ पे UPA की सरकार है उसमें झामुमो, कांग्रेस और RJD शामिल हैं, तो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और इसी के विरुद्ध इन्होंने FIR भी दर्ज कराई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सारी कहानियाँ जो कही जा रही हैं इसमें बीजेपी अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं कर रही है, बीजेपी का पक्ष आना बाकी है। इसके साथ ही साथ वो तीनों विधायक जो हैं उनका पक्ष वो लोग क्या रखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, जो कि अलग ही कहानी वहाँ पे कह रहे कि हम ये 49 लाख जो भी उनके पास से नकदी बरामद हुई है उसे लेकर वो जा रहे थे आदिवासी दिवस पर कपड़े बांटने के लिए, खरीदने के लिए। सच्चाई क्या है ये आगे की जांच से सामने आएगी। फ़िलहाल उन्हें यहाँ पर जो FIR हुआ उसकी कॉपी भेज दी गई है हावड़ा के ग्रामीण SP को, जिसके आधार पर यह केस CID को सुपुर्द कर दिया गया है। तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों विधायक पुलिस कस्टडी में हैं। उन्हें कल सोमवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर से बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसे ही ताज़ा तरीन और पूरी विस्तार से जानकारी के लिए दृष्टि नाउ चैनल के साथ। जय हिंद।